नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए देखते हैं। अगले वीडियो में हमने वर्ग के बारे में बताया था। आज हम आयत पर आधारित सूत्र के बारे में बता रहे हैं दोस्तों कि आयत में कौन कौन से सूत्र अप्लाई होंगे। ठीक है, देखिए पहला आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर होता है लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठबंध गुणे 2, और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और अगर आयत का विकर्ण निकालना है तो आयत का विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, इस सूत्र से निकाल लेंगे। और इसमें इसके 5 तरह के सवाल बनते हैं। सवाल तो बहुत तरह के बनते हैं, लेकिन ये 5 तरह के सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चौथा, जब क्षेत्रफल न बदले उस समय कौन सा सूत्र लगाएंगे? लंबाई 100 गुणे x अपान 100 प्लस माइनस x। और जब क्षेत्रफल बदले उस समय x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। वृद्धि के लिए हम लोग प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और कमी के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ये सब सवाल में देखेंगे दोस्तों। हम सवाल जैसे जैसे लगाते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। लेकिन परिमाप से जुड़ी हुई, ये तो सूत्र हुए, परिमाप से जुड़ी हुई और भी बातें हमें सीखनी पड़ेंगी। वो कौन कौन सी देखिए। अरे आयत से जुड़ी हुई बातों को हम लोग सीखेंगे। और आयत में क्या होता है कि ये है आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा। ये भुजा इसके बराबर होगी और यह भुजा इसके बराबर होगी। ये कोई आयत है, ABCD कोई आयत है। इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती हैं? एक दूसरे के बराबर होती हैं। और नीचे वाली जो बड़ी होगी वो लंबाई हमारी हो गई, जो छोटी है वो हमारी चौड़ाई होगी। ठीक है, लंबाई को L से दिखाएंगे और चौड़ाई को हम लोग B से दिखाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए पहली बात इसमें आमने सामने की भुजा बराबर। पहली बात क्या है? आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर। आमने सामने की जो भुजा होती है ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या बताया कि जितने भी कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, सभी के सभी कोण कितने डिग्री को होते हैं? 90 डिग्री। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। सभी के सभी कोण कितने डिग्री को होते हैं? 90 डिग्री के। तो सभी कोण समकोण, सभी कोण समकोण मतलब 90 डिग्री, सभी कोण समकोण पे होते हैं। और तीसरी बात इसकी जो हम बताएं, जो दोनों विकर्ण होते हैं, एक तो विकर्ण ये हो गया, एक तिरछी लाइन खींचे ये विकर्ण हो गया। जो दोनों विकर्ण होते हैं या दोनों मतलब D1 हो गया, ये D2, दोनों के दोनों विकर्ण, जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही इसकी लंबाई होगी। दोनों विकर्ण बराबर लंबाई को होते हैं ना, तो बराबर लंबाई के विकर्ण, जो विकर्ण होते हैं बराबर लंबाई के होते हैं, मतलब D1 और D2 दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। और जो तीसरी बात है चौथी बात है दोस्तों, चौथी बात, इसमें ये वाला अगर एक त्रिभुज बना, एक नीचे वाला भी एक त्रिभुज बनेगा, ये वाला, एक ये वाला जो नीचे वाला एक त्रिभुज बनेगा। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं, मतलब दो सर्वांगसम त्रिभुज बनेंगे, दो सर्वांगसम त्रिभुज बनेंगे, मतलब दोनों का क्षेत्रफल बराबर, मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। और यही क्षेत्रफल दो त्रिभुज, यहाँ से लिख दो, दोनों सर्वांग सम त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों सर्वांग सम त्रिभुज का क्षेत्रफल का योग। दोनों त्रिभुजों को जोड़ लेंगे क्षेत्रफलों को, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ लेंगे, वही क्षेत्रफल हो जाएगा आयत का दोस्तों। चलिए इससे जुड़ी हुई बातें हम समझ गए, सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। पहला देखिए, अगर वो पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि यदि
एक आयत की लंबाई 12 सेमी है तथा चौड़ाई 5 सेमी है तो ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करने के लिए कह दिया? वो कह रहा पहला हमको परिमाप बता दो कि परिमाप कितना होगा, दूसरा हमको क्षेत्रफल बता दो कि क्षेत्रफल कितना होगा, तीसरा हमको विकर्ण बता दो कि विकर्ण कितना होगा। दोस्तों विकर्ण कितना होगा। हाँ दोस्तों, फिर देखते हैं कैसे परिमाप निकालेंगे इसका। तो पहला परिमाप बराबर क्या होता है? सूत्र हमने बताया था, लंबाई प्लस चौड़ाई कोष्ठबंध गुणे 2। लंबाई कितना दिया है? 12 प्लस चौड़ाई कितना दिया है? 5। कोष्ठबंध करके गुणा 2 कर दीजिए। तो बताइए 12 5 17, 17 गुणे 2, 17 दूनी 34। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। दोस्तों अगर हमसे क्षेत्रफल पूछ लेता क्या पूछा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर हमने सूत्र बताया था लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर बताया था लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है? 12 और चौड़ाई दिया है 5, तो गुणा करा लेंगे। 12 पंजे 60, यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। क्षेत्रफल भी हमें पता चल गया। लेकिन अगर हमसे विकर्ण पूछ ले तो विकर्ण बराबर क्या होगा? तो विकर्ण का हमने फार्मूला बताया था आपको कि जो विकर्ण जब निकालना हो, तीसरा क्या है? विकर्ण। तो हमने बताया था विकर्ण का वर्ग बराबर सूत्र क्या होता है? लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो अगर विकर्ण बोले इधर वर्ग है तो उधर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो विकर्ण मतलब विकर्ण बराबर कड़ी में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। लंबाई कितना दिया है? 12 का वर्ग, चौड़ाई कितना दिया है? 5 का वर्ग। ठीक है, 12 का वर्ग कितना होगा? 144 प्लस 5 का वर्ग 25। कितना आ जाएगा? दोनों जोड़ेंगे तो 169। 169 किसका वर्गमूल निकालेंगे तो 169 का वर्गमूल कितना आता है? 13। तो विकर्ण आपका कितना हो गया? 13। एक माध्यम से एक ही प्रश्न से कितने सवाल पता चल गए दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी हो तो ज्ञात करें। अब क्षेत्रफल दे ही दिया है, तो पूछेगा हमसे क्या? सवाल में क्या क्या पूछ सकता है कि हमें परिमाप बता दो, दूसरा हमें और क्या बचा? विकर्ण बता दो। सवाल में और कुछ देना चाहिए। क्षेत्रफल दे दिया तो हमें क्या पूछ लिया? सवाल में कुछ और डाटा देना चाहिए। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है तथा, ऐसे बना लो, तथा लंबाई 20 सेमी है तो ज्ञात करो। यहाँ सवाल अपने से लिखना पड़ता है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा भूल जाते हैं आप। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखें, क्षेत्रफल आपको दिया है सवाल में और आपको लंबाई दिया है, तो ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है कि हमें परिमाप बता दो और हमें विकर्ण बता दो, और तीसरा हमें चौड़ाई बता दो। 3 चीज़ें हमसे पूछ लिया कि इतना चीज़ हमें बता दो। तो परिमाप के लिए फार्मूला क्या होता है? परिमाप का तो एक ही फार्मूला है। अगर परिमाप को हमें निकालना है तो परिमाप का क्या फार्मूला बताए थे? लंबाई प्लस चौड़ाई और कोष्ठ बंद करके गुणे 2 कर दो। लंबाई कितना दिया है? हमें दे दिया है लंबाई कितना? लंबाई दे दिया 20। चौड़ाई हमें पता है क्या? नहीं पता।
और कोष्ठबंध गुणे 2, ये होता है। अब हमें परिमाप भी नहीं पता है, तो कैसे निकलेगा? सवाल का हल निकल पाएगा? परिमाप हमें पता ही नहीं, चौड़ाई हमें पता नहीं, तो कैसे निकालेंगे? तो इस सवाल को तो अभी नहीं लगा पाएंगे। विकर्ण देखिए, चौड़ाई देखिए, चलिए तो पहले इसको लगा लेते हैं, नीचे वाले को। हमने जाना था कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें जिसमें 3 राशियाँ हैं, जिसमें 3 राशियाँ हों उसको सबसे पहले सॉल्व करिए, तभी तो 2 का मान दिया रहेगा, तीसरा का आप आसानी से निकाल लेंगे, और तीसरा का निकाल के तब दूसरी जगह भरेंगे। ठीक है, तो देखिए इसने क्षेत्रफल दे दिया हमें 100, लंबाई दे दिया 20, अब चौड़ाई। अब हम चौड़ाई आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट परिमाप चालू करेंगे तो हमें चौड़ाई भी नहीं पता है, कैसे निकलेगा? परिमाप दिया नहीं है सवाल में, कैसे निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले हमें चौड़ाई चाहिए। तो जब भी ऐसा कभी सवाल दे आयत का, तो सबसे पहले हम लंबाई और चौड़ाई को पता करेंगे। ऐसा सूत्र लगाइए जिससे लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल जाए, या एक पता है तो दूसरा का भी मन पता चल जाए, तब हम परिमाप और विकर्ण की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, नहीं तो फंस जाएंगे, लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ से काट देंगे, 20 से कम 20 पंजे, सीधे चौड़ाई आपको पता चल गई, कितना है? 5। ठीक है, अब हम लोग ये सवाल का उत्तर हमें मिल गया कि चौड़ाई कितनी आ गई? 5। अब हमें परिमाप निकालना है, चौड़ाई हमको पता चल गया, परिमाप अब देखो हम यहाँ लगा लेंगे, चौड़ाई कितना आ गया? 5, तो यहाँ 5 भर देंगे, 20 और 5 25, 25 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 50। अब हमें परिमाप भी पता चल गया, कितना आ गया? 50। अब हमें विकर्ण बताना है, तो विकर्ण का हमें सूत्र पता है कि विकर्ण बराबर होता क्या है? विकर्ण का वर्ग बराबर होता है, या सीधे सीधे विकर्ण का तो उधर वर्ग चला जाएगा, रूट हो जाएगा। विकर्ण बराबर होता है लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। लंबाई कितना है? 20, 20 का वर्ग, चौड़ाई कितना है? 5 का वर्ग, 20 का वर्ग हो गया 400, 5 का वर्ग हो गया 25, तो उत्तर कितना हो गया? कड़ी में 425। इसका गुणनखंड करके बाहर निकाल लेना। ठीक है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों 2 सवालों में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तीसरे सवाल की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, यदि आयत का लंबाई 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल न बदले, इसके लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी? देखिए, एक बात समझ जाइए कि ये लंबाई दिया हुआ है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। अगर हम लंबाई के मान को बढ़ाएंगे और चौड़ाई के मान को कम करेंगे, ठीक है, एक का मान बढ़ाएंगे दूसरे का मान कम करेंगे, तो क्षेत्रफल क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, या क्षेत्रफल बदल भी सकता है। क्षेत्रफल फिक्स भी रह सकता है, क्षेत्रफल ना बदले ऐसा भी हो सकता है, और क्षेत्रफल बदल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर लंबाई का मान बढ़ाएंगे, अगर लंबाई का मान बढ़ाएंगे, 2 चीज़ें अगल बगल करके देख लेते हैं, लंबाई चौड़ाई। अगर इसका मान बढ़ाएंगे, इसका मान घटाएंगे, तो क्षेत्रफल हमारा चेंज भी हो सकता है, एरिया जो हमारा हो सकता है, 2 कंडीशन बनेंगी, वो बदल भी सकता है और न बदले, ऐसा भी हो सकता है। अगर लंबाई बढ़ाएं चौड़ाई कम करें, या चौड़ाई एक भुजा किसी एक के साथ जो व्यवहार करें, इसके साथ बढ़ा दे, इसका तो मान कम करना पड़ेगा, तब कम करना पड़ेगा,
ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि या तो मान बदल भी सकता है या तो नहीं भी बदल सकता है। नहीं बदलेगा तो उसके लिए दूसरा सूत्र है, बदलेगा तो उसके लिए दूसरा सूत्र है। लेकिन अगर दोनों का मान बढ़ाया जाए तो उस कंडीशन में, या दोनों का मान घटाया जाए उस कंडीशन में, दोनों का मान जब बढ़ाया जाएगा तो उस समय भी क्षेत्रफल बदल जाएगा, और दोनों का मान घटाया जाएगा उस समय भी क्षेत्रफल बदल जाएगा। दोनों कंडीशन में क्षेत्रफल बदलेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है। ठीक है, तो जब बदलेगा तब क्या सूत्र होगा, जब नहीं बदलेगा तब क्या सूत्र होगा। ठीक है, ये हमने बता दिया था आपको सूत्र में पहले ही। जब क्षेत्रफल ना बदले, क्षेत्रफल न बदले, जब क्षेत्रफल न बदले उस समय परसेंटेज एक का मान दे दिया है, बढ़ा दिया जाए तो क्या निकालेंगे, कमी निकालेंगे। उसमें परसेंटेज कमी, क्योंकि एक दे दिया है वृद्धि तो हमें कमी तो निकालना पड़ेगा दूसरी भुजा में, तभी तो। क्षेत्रफल न बदले तो परसेंटेज कमी बराबर, सूत्र हमने बताया था 100 गुणे x बटे 100 प्लस माइनस x। अगर वृद्धि दिया है तो प्लस लगा के नीचे लिखेंगे, अगर कमी दिया है तो नीचे माइनस लगा के लिखेंगे। तो 100 गुणे 20 बटे 100 प्लस माइनस नीचे दिया है तो यहाँ पर वृद्धि दिया तो प्लस, 100 गुणे 20 बटे इसको जोड़ लेंगे 120, 0 0 से कट जाएगा, 2 एक कम 2 छक्के, फिर 2 से काट लो, 2 तिहाई 50 आ जाएगा, 50 बटा 3। यही हमारा परसेंटेज कमी हो गया, या तो इसे हम लोग सही बटा में बदल लो, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। जब क्षेत्रफल न बदले, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, न बदले मतलब क्या, अपरिवर्तित रहे, तब उस समय हमें ये सवाल लगाना है। वो कमी देगा तो हम वृद्धि निकालेंगे, अगर वृद्धि देगा तो हम कमी निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल में पढ़ते हैं। अब देखते हैं दोनों वाला। चौथे सवाल में, यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 10% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ कि क्षेत्रफल कितना परिवर्तित हो जाएगा, कितना परिवर्तित होगा मतलब बढ़ेगा कितना या घटेगा कितना। उत्तर अगर हमारा क्षेत्रफल धन में आ रहा है तो वृद्धि को बताएगा, इतना परसेंट बढ़ गया। अगर क्षेत्रफल माइनस में आ रहा है तो हम लोग कहेंगे इतना परसेंट घट गया। तो हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर सूत्र क्या बताए थे हम आपको, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर वृद्धि दिया है तो प्लस लगा के लिखेंगे, अगर कमी दिया है तो माइनस। लंबाई में 20% वृद्धि तो हम इसको लिए लिखेंगे प्लस 20, फिर प्लस कमी दिया है 10% का माइनस 10 प्लस फिर प्लस 20 माइनस 10 नीचे 100, इसी कर लेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 10, फिर यहाँ गुणा करा लेंगे तो यह आ जाएगा माइनस, माइनस का गुणा हो जाएगा तो यहाँ माइनस, गुणा करा लो 20 गुणे 10, 0 0 से काट दो, 20 में से 10 गया बचेगा 10 माइनस यहाँ 2, कितना आ जाएगा 8। तो यही हमारा होगा दोस्तों। हल करना है बस, सरलीकरण में आप सीख लीजिए, नहीं तो आगे चल के हम सरलीकरण वीडियो बनाएंगे, आप सरल करना भी सही से सीख जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी तरह के सवाल इसमें बहुत बनते रहते हैं, जनरली शिक्षक भर्ती में, ये सब नॉर्मल परीक्षाओं में यही सब ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले अपने वीडियो में।